नमस्कार दोस्तों। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। जी हाँ, इन 6 बुराइयों से हर व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। सबसे बुरा है मत्सर यानी ईर्ष्या। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक पुस्तक जो लाई हूं आपके सामने, वह आपको झकझोर कर रख देगी। ये आत्मकथा है, इसका नाम है सीरत। जी हाँ, आप देख सकते हैं। और इसकी रचयिता है प्रोफेसर मंगला कपूर। आप देखिए दोनों फोटो, आप कहेंगे 2 स्त्रियां हैं। जी नहीं, पहली वाली है ये एसिड अटैक से पूर्व की फोटो और उसके बाद एसिड अटैक के बाद। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही दुर्भाग्य हमारे समाज का कि यहाँ स्त्री पर ही सारा गुस्सा निकाला जाता है। तो एसिड अटैक नाम सुनते ही आपके दिमाग में विचार आया होगा कि जरूर लड़की के प्रेमी ने उसके मुंह पर तेजाब डाला था, क्योंकि इस पुस्तक को पढ़ने से पहले मेरे भी मन में यही विचार आया। लेकिन मित्रों, जब मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी, ये आत्मकथा, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो चलिए मैं आपको इस पुस्तक के बारे में बताती हूँ। एसिड अटैक से हार न मानने वाली स्त्री की आत्मकथा है सीरत। सीरत मीन्स, इसका मतलब है गुण। कहते हैं ना, सूरत नहीं देखिए, सीरत देखिए। तो इसमें मंगला जी के गुण देखिए, आपको मालूम होगा कि किस तरह की जीवट स्त्री से आज आपका सामना हुआ है। इस उपन्यास, इस आत्मकथा के जरिए, उपन्यास नहीं, ये आत्मकथा इन्होंने कहा है कि आत्मकथा लिखी है उन्होंने। ये पेपर बैक में 2021 में प्रकाशित हुई है और ये बोधि प्रकाशन जयपुर वालों ने प्रकाशित की है। बोधि प्रकाशन एक बहुत बड़ा प्रकाशन है। तो उन्होंने ये पुस्तक प्रकाशित की है, एसिड अटैक सर्वाइवर, कभी हार न मानने वाली स्त्री की आत्मकथा। मैं परिचय देती हूँ प्रोफेसर मंगला कपूर। इनका जन्म वाराणसी में हुआ। डॉक्टरेट ऑफ म्यूजिक है, मास्टर्स म्यूजिक में गोल्ड मेडल इनको मिला था। और प्रयाग संगीत समिति द्वारा संगीत प्रभाकर इन्होंने की है। रोटरी क्लब व सुश्रुत सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा सम्मानित है और खूब सारे इनको पुरस्कार मिले हैं। प्लेबैक सिंगर हैं, पार्श्व गायन करती हैं। महिला महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर पद पर रही और 2019 में सेवानिवृत्त हुई। और इनकी प्रकाशित कृतियां 6 हैं, ये 6ठी है। इन्होंने संगीत मांगल्य, रचना मांगल्य, मंगल दृष्टि, खड़क माला, पचभिद प्रयोग और ये आत्मकथा। और अब मैं इसके पुस्तक के बारे में आपको बताऊंगी कि इन्होंने यह पुस्तक अपने माता पिता के चरणों में समर्पित की है। इन्होंने लिखा है, समर्पित मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। पिता वृंदावन कपूर और माता कमला देवी, वे आज इस दुनिया में नहीं है। पुत्तुल से मंगला और मंगला से प्रोफेसर मंगला कपूर बनने का संघर्ष भरा सफर इस आत्मकथा में है। मुश्किलें इनका पीछा छोड़ती ही नहीं, जन्म से ही पीछे लगी हुई हैं मुश्किलें इनके। पूरा जीवन इन्होंने जूझने में बिता दिया। ग्वालियर घराने की गायकी की शिक्षिका मंगला ने कभी किसी का अमंगल नहीं किया, लेकिन उनके साथ कदम कदम पर अमंगल हुआ। उनके साथ ऐसा क्रूरतम व्यवहार क्यों किया गया? क्यों 11.5 वर्ष की सोती बालिका के मुंह पर तेजाब फेंका गया? प्रेम प्रसंग? नहीं, बिल्कुल नहीं। समाज ऐसा सोचता है। अब मैं मत्सर की बात करूंगी। ईर्ष्या के चलते इनके साथ ये हादसा हुआ। चाचा के बिजनेस प्रतिद्वंदी दुकानदार ने ऐसा करवाया, इनके ही नौकर को लालच देकर। बाद में नौकर तो रेल तले कटकर मर गया, लेकिन असली गुनहगार, साजिशकर्ता का अंत हुआ नहीं हुआ, ये इसमें कहीं नहीं लिखा। एक नन्ही निरपराध बालिका को तिल तिल कर जीने के लिए छोड़ दिया। इसमें 20 शीर्षक हैं और 4 कविताओं वाली इस आत्मकथा को आप तक लाने का श्रेय, बहुत बड़ा योगदान है प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी। और अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा इसमें पढ़कर भी बताऊंगी कि उन्होंने क्या लिखा है। प्रोफेसर चंद्रकला जी कहती हैं, सीरत नाम की इस आत्मकथात्मक किताब में सीरत की देह, आत्मा और आकांक्षाओं पर बेहिसाब जख्म मिले, मगर एक साहस भी उसी के भीतर से उगता गया है।
12 साल की तेजाब में गलती बचपन की दे अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी पड़ी 18 साल की हो गई। यहाँ वहां के घाव भरने के लिए पीठ से त्वचा निकाली जाती रही और घाव नए होते रहे। शायद ही किसी देह पर वसंत ऐसा आया हो। मेरी भी आंखें भर आई ये पढ़ते हुए कि एक स्त्री में कितना मादा है जीने के लिए संघर्ष करने का। मंगला कपूर कहती हैं कि मेरी कहानी जली हुई सूरत, सिकड़ी हुई खाल, चारों तरफ से बरसता तिरस्कार और किसी की आंखों द्वारा 2 मिनट भी ना देखा जा सकने वाला रूप रंग, शरीर में एक एक करके उतरती व्याधियां, उनका संताप और अकेलापन बहुत सहा इन्होंने। सीरत नाम दे रही हूं इसे, आप सूरत का अभाव मत समझिएगा, इन्होंने कहा। जी हाँ दोस्तों, यूं तो स्त्रियों को बहुत कुछ सहना पड़ता, लेकिन इतना ये इस आत्मकथा में है। चाचा जी की दुकान के पास एक और साड़ी वाले थे। उनका बड़ा बेटा इस पुतुल का पीछा करता था, तो उसे घर पर बुलाकर उसे समझाया गया कि ऐसा ना करे। वह बुरा मान गया। अब आप समझ गए होंगे कि एसिड किसने फेंका। अर्धरात्रि 9 मई 1965 की यह दुर्घटना हुई। तेजाब में गलता चेहरा, मवाद ही मवाद, घाव भरते फिर रिश्ते, बड़े भाई भाभी का असहयोग, पिता का संपूर्ण समर्पण सहयोग, मां का समर्पण, छोटे कवारे भाई का समर्पण, चाचा का समर्पण, बहुत सेवा की इन लोगों ने, सखा बंटी का सहयोग, विद्यार्थियों का सहयोग। शायद इन्हीं सब के सहारे मंगला जी गई। ईश्वर अगर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। प्लास्टिक सर्जरी की कष्टदायक प्रक्रिया, साथ साथ इन्होंने पढ़ाई की। देखिए, गोल्ड मेडलिस्ट हुई हैं, डॉक्टरेट की इन्होंने संगीत में। इनकी जीवटता को नमन करती हूं मैं। इन्होंने बहुत विद्यार्थियों को संगीत सिखाया। इनके साथ एक और बार ऐसा हुआ कि इनकी गला बहुत मीठा था। फिर से किसी ने इनको खाने पे बुलाया और साग में सिंदूर मिलाकर खिला दिया। उसके बाद जो ये तड़पी, जो इनका गला तड़पा, ये मैं बयान नहीं कर सकती। आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। इन्होंने विपन्नता में जीवन गुजारा। बहुत अमीर थे ये परिवार, लेकिन इनकी बीमारी के कारण धीरे धीरे धन भी सिमटता गया। इन्होंने पटना में बहुत से गीत कार्यक्रम रखे किए, इन्होंने भाग लिया। एक फिल्म में भी इन्होंने गीत गाया है, लेकिन फिर भी उदासी, अकेलापन रहता है। फिर भी मैं कहूंगी, इन्होंने हार नहीं मानी। यह उन लोगों के लिए एक सबक है जो किसी न किसी बहाने आत्महत्या को जस्टिफाई करते हैं। आत्महत्या तो कायर करते हैं और कहती हैं मैं कायर नहीं हूं। इन्होंने कहा है कि आपकी कथा उन लोगों के लिए प्रेरणादायक होगी, ये किसी ने कहा इनके बारे में, जो थोड़ी समस्या से ही हताश और निराश हो जाते हैं। ये कहती है मेरी कोई सखी सहेली नहीं है, लेकिन बहुत लोगों ने इनका साथ दिया। और आखिरी में मैं थोड़ा सा पढ़ती हूं। अब जैसे जैसे उम्र को पार कर उस अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही हूं जहां से आगे कुछ नहीं होता, वैसे वैसे मेरी खुशी भी बढ़ती जा रही है। सुनती हूं लोग मृत्यु से डरते हैं, पर मैं तो उसे गले लगाने को बेचैन हूं, यदि वो है तो, जहां कम से कम मुझे शांति और सुकून का अनुभव होगा। अब मैं उस पराम्बा की गोद में कभी न जागने वाली सुख भरी चिर निद्रा में विलीन हो जाना चाहती हूँ। ये कहती है मैं कायर नहीं हूं, मुझे हर परिस्थिति से जूझते हुए जीना इस जिंदगी ने ही सिखाया है। हाँ, मैं बदसूरत हूँ, बदशक्ल हूँ, पर मेरा विचार और मेरे विचार सौंदर्य से परिपूर्ण है जिसे हर कोई नहीं जान सकता। बचपन में गुड़ियों से न खेल सकी, किशोरावस्था अस्पताल के बिस्तर पर बीती, यौवनावस्था को महसूस ही न कर सकी, और कब प्रौढ़ावस्था ने जीवन में दस्तक दी पता ही ना चला। इनकी हिम्मत और इच्छा शक्ति को मैं सलाम करती हूँ। अब इनकी कविता के अंत में 4 कविताएं हैं। दो तो एक पिता को समर्पित, एक माँ को समर्पित, एक इनका तो एक इन्होंने दर्द के बारे में लिखा है। और आखिरी पन्ने पर मैं कुछ चंद पंक्तियां आपके लिए पढ़ती हूँ कि गले में उस रात जैसे खुला हुआ चाकू घूमता रहा था, पूरी रात देह में जिभह करने वाला दर्द घूम रहा था। फिर मैं सबके लिए जिभह के लिए बची हुई बलि होती गई। अब जब सब कुछ याद करना है तब फिर से पूरी देह में वही तेजाब घूमने लगा है। सोचती हूँ जहर को काम करना ही होता तो अब तक क्या बची होती। प्राणों में जागता बैठा कोई उमक कर कहता रहता है, मंगला उठो, खून में मिलते नए तेजाब और सिंदूर को झाड़ दो, उठो
और ज्यादा मीठा गाने के लिए उठो। मंगला उठो, मंगला उठो, मंगला उठो। धन्यवाद। और मंगला जी, आपको मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आपका आशीर्वाद मैं मांगती हूँ कि मैं अपने साथ मेरे दर्शकों के लिए भी आपका आशीर्वाद चाहिए कि हम सब कठिनाई का सामना ऐसी जीवटता से करें जैसा आपने किया। शुक्रिया।